चांदनी चौक न जाने कितनी सल्तनतें, विरासतें और हसरतों का गवाह है ये नायाब शहर। हर गली कूचे में छुपी बेपनाह धरोहर है हमारी पहचान की। इसी धरोहर को संजोए हुए है एचएस ग्रुप। सुंदरता की अनोखी धरोहर एचएस ग्रुप, हर लिबास में दमकती हमारी परंपरा की पहचान। 1960 से शुरू हुआ कामयाबी का सफर आज भी जारी है और एचएस ग्रुप की क्रिएशन साड़ीज, लहंगा और ड्रेसेस अपने आप में न जाने कितनी खूबसूरतियों की कहानियां समेटे है और हर कहानी अनूठी है। हिंद टुडे न्यूज़ में आज राघव मित्तल जी का स्वागत है। मैं आया हूँ सूर्या वुमेन्स ऑथेंटिक शो में। राघव जी, आज आपका सुना है कि 1960 में आपके परदादा जी ने ये सूर्या साड़ी का जो काम था स्टार्ट चांदनी चौक से किया था और आज आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर होलसेल एंड रिटेल में और एक्सपोर्ट के अंदर भी आ चुके हैं। उसके बारे में कुछ आप मेरे को बताइए कि दादाजी ने कैसे कैसे स्टार्ट करा और फिर खैर हमारे बिज़नेस की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही और बहुत हार्ड वर्क से और कंसिस्टेंटली लगातार परिश्रम करने से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये काम शुरू किया था। लाला होशियार सिंह जी ने तो 1960 में मेरठ में उन्होंने काम शुरू किया था एंड पैरेलली उनके जो साथ साथ चार पांच उनके जो मेरे बाबा जी हैं और जो उनके भाई हैं उन्होंने साथ में बिज़नेस को ज्वाइन किया। 1984 में मेरे बाबा जी ने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस होलसेल के अंदर, जिसमें बनारसी कॉटन की और प्रिंटेड साड़ीज़ और वीविंग की साड़ीज़, चांदनी चौक में उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टोर लेके वहाँ पे उन्होंने होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे उस समय खैर जो मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, ये लोग भी यंग थे बट उन्होंने बहुत यंग एज में ही बिज़नेस को ज्वाइन करा एंड स्टार्टिंग से ही क्या है, वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा रखा कि जेन्युइन प्राइसिंग हो, क्वालिटी अच्छी हो और डिज़ाइंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस हो। तो इन तीनों चीज़ों को फोकस करके उन्होंने बिज़नेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। गली गली जाके, हर शहर में जाके उन्होंने धीरे धीरे व्यापारियों को अपन उनकी चॉइस के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उनको गाइड किया, उनको प्रोडक्ट्स दिए, प्राइसिंग स्टार्टिंग से जेन्युइन रखी। तो विद टाइम धीरे धीरे काम काफ़ी अच्छे लेवल पे स्केल हो गया। 1994 के अंदर हम लोग आज जो हमारा मालीवाड़ा जो मेन फ्लैगशिप स्टोर है, यहाँ की स्थापना हुई और स्टार्टिंग में हमने लगभग लगभग 900 स्क्वायर फीट का एरिया था बट जैसे जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी और मिलती रही और हमारे बिजनेस के अंदर और स्केलेबिलिटी आती रही, हमने धीरे धीरे यहाँ पे स्पेस को एक्सपैंड किया और रिटेल की जर्नी हमने स्टार्ट करी थी सन 2001 में। तो मेरी मदर ने एक्चुअली रिटेल की जर्नी स्टार्ट करी थी, रीना गुप्ता जी ने। उनको बहुत इंटरेस्ट था कि हम लोग कंज्यूमर रिटेल में भी अपना नाम बनाएं, तो बहुत ही छोटे लेवल से हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स ही रखे जो भी हम होलसेल में रखते थे, बहुत रीजनेबल प्राइसिंग में और फिक्स प्राइस पॉलिसी के साथ हमने अपना रिटेल स्टार्ट किया। तो उस समय चांदनी चौक में खैर फिक्स प्राइस रिटेल का कल्चर नहीं होता था, तो हम लोग को, कुछ लोगों के लिए बहुत शॉकिंग भी था, कुछ लोगों के लिए हम लोग को उसमें एक एज मिली, कंपेटिटिव एज मिल गई कि कस्टमर को ट्रस्ट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि जहाँ पे नेगोशिएशन की पॉलिसीज़ थी, जहाँ पे डिस्काउंट की पॉलिसीज़ थी, वहाँ पे कस्टमर ट्रस्ट कम था। और सूर्या के अंदर कस्टमर को एक तो होलसेल का विश्वास, उसके साथ साथ जब वो देखते थे प्राइसिंग बहुत जेन्युइन है और साथ साथ फिक्स प्राइसिंग है, तो हमें उस चीज़ की एक हमारी एक अलग वैल्यू बन गई और धीरे धीरे हम लोग रिटेल के अंदर भी काफ़ी ग्रो कर गए और लगभग सन 2013-14 में हमने रिटेल में अपना मैसिव स्केल एक्सपेंशन किया इसी स्टोर का। और उस समय हम लोग दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ द लीडिंग स्टोर्स की तरह इमर्ज करे। 2013-14 से लेकर 2023 तक, 24 तक हमने इसी एरिया के अंदर अपना धीरे धीरे एक्सपेंशन किया और बिजनेस को फोकस किया। फिर हाल ही में इस साल हम लोग ने अपनी एक्सपेंशन जर्नी स्टार्ट करी रिटेल की, कि हम लोग को माइंड में आया कि हम अलग अलग जोग्राफीज़ में, अलग अलग लोकेशंस में एक्सपैंड करें। तो शुरुआत हमने दिल्ली एनसीआर में एक्सपेंशन से करी है। हाल ही में जनवरी में हमने अपना ओमैक्स मॉल जो चांदनी चौक में नया खुला है, वो मॉडल रिटेल के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा, तो हमने वहाँ पे एक स्टोर ओपन किया अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट का।
और अभी सितंबर में ही 7 सितंबर को हमने अपनी ओपनिंग पीतमपुरा में करी है, जो मेन कोहाट एनक्लेव जो मार्केट है, जहाँ वेडिंग का आज के टाइम में नॉर्थ दिल्ली में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है। एंड मैं मानता हूँ चांदनी चौक के बाद शायद पूरी दिल्ली वालों के लिए सेकंड बेस्ट चॉइस फॉर शॉपिंग, और फॉर कई लोगों के लिए फर्स्ट बेस्ट चॉइस ऑफ शॉपिंग भी है। तो वहाँ पे हमने अपना स्टोर ओपन किया, वो भी लगभग 12,000 स्क्वायर फीट का। एक मुझे आप ये बताइए कि नॉर्थ दिल्ली में आपने खोला है और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आपकी बहुत छोटी सी गली के अंदर और इतने बड़ा आपका आउटलेट है ये, और यहाँ पर इतनी दुनिया, यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ कि मतलब लोगों को देखने की इतनी वैरायटी है आपके यहाँ, और दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, और एक्सपोर्ट मतलब देखा है कि यहाँ फॉरेनर्स भी यहाँ काफी आते हैं लेने के लिए। तो इसके लिए बताइए कि जो चांदनी चौक से आपका पीतमपुरा का जो सफर है वो कैसा रहा, शॉर्ट टाइम में ही जो इतना। मतलब देखिए, चांदनी चौक का अपना एक अलग मज़ा है। इतने सालों से जो हमने एक्सपीरियंस किया है, आज भी इन गलियों के अंदर लोगों को जो घुस के, और साथ साथ जो लोग जिस तरह की वैरायटियाँ खोजते हुए आते हैं और जब उनको मिलती है, तो उसका एक अलग सेटिस्फेक्शन है। और चांदनी चौक ना शुरुआत से ही वेडिंग शॉपिंग के लिए एक बहुत सेंट्रली लोकेटेड मार्केट है। तो चांदनी चौक में आप ये लगा लीजिए कि आप तो सिर्फ आसपास के 200-300 किलोमीटर की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो दुनिया के हर कोने से कस्टमर आते हैं। यहाँ पे कनाडा से कस्टमर आता है, यहाँ यूएस से आता है, यूके से आता है। क्योंकि क्या है, चांदनी चौक में कई सालों से, आज से ही नहीं 30-50 सालों से कस्टमर का एक फुटफॉल है। और धीरे धीरे जब से चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट हुआ है, तब से उस मार्केट में फुटफॉल इंक्रीज ही हुआ है। और जो पहले बहुत होलसेल का माइंडसेट होता था मार्केट में, धीरे धीरे वो रिटेल में कन्वर्ट होता गया है। लोगों के लिए बाहर मेन रोड पे चलने की सुविधा, मेट्रो की सुविधा थोड़ी बेटर हो गई है। और मार्केट एसोसिएशन में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। बट ये है कि हाँ, आज भी बहुत कस्टमर है जो कि चांदनी चौक के नाम से उसको लगता है कि भाई थोड़ा रश ज़्यादा होगा, थोड़ा कन्वीनियंट कम है। जो गाड़ी से शॉप करना चाहता है, उसको आज पार्किंग की सुविधा कम मिलती है। तो पार्किंग की सुविधा जब कम मिलती है, तो आज कस्टमर तो भाई चाहता है ना कि भाई हमारी गाड़ी स्टोर के